जैसे हमारी ये वेबसाइट है, आपका हेडर है, फिर आपका यहाँ फुटर है, बीच में आपका कंटेंट एरिया है, क्या क्या वेबसाइट पे गया हुआ है वो सारी चीजें हैं। ठीक है। और जो फुट हेडर है आपका, उसमें आपका होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टेक्ट अस, ये मेन्यू है, ये लोगो है, और ये यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एक बटन लगा हुआ है। तो पहले क्योंकि मुझे अर्लियर क्लासेस का पता नहीं है, तो हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, कि वेबसाइट में जो आपकी चीजें जाती है किस हिसाब से जाती है। जब भी कोई वेबसाइट बनती है, दैट मीन्स कि जो भी पर्सन है, उनका जो भी बिजनेस है, ऑफलाइन है या नहीं है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीजें हैं जो कॉमन जाएंगी। ठीक है। जैसे उनकी सर्विसेज क्या है, अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है। और उनकी कंपनी कब शुरू हुई, उनका जो विजन मिशन क्या है उस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे, और उनकी स्पेशल क्वालिटीज क्या है, या फिर उनके जो बेस्ट थिंग्स हैं, उनके क्या कहते हैं वर्क को लेके वो क्या है। किसी भी टाइप की कंपनी हो, चाहे जैसे ये एजुकेशन रिलेटेड है, या फिर किसी का क्या कहते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड हो, कोई बुक सेल कर रहा है, कोई क्लोथ सेल कर रहा है, कोई थॉट सेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा उसका। तो वो सारी चीजें वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो भी उनका रीजन रहता है, हम यहाँ वेबसाइट पे बात कर रहे हैं, जो भी उनका मीडियम रहेगा उसके थ्रू वो चैनलाइज करते हैं कि उनका थॉट क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, क्यों परचेज करें, क्यों बाय करें। सो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो जैसे कि ये आपका जो है डैशबोर्ड है। सो हमें होम पेज चाहिए, तो पहले हमें पेजेस चाहिए। अगर हम हेडर फुटर बनाएंगे तो उसके लिए भी कौन कौन से पेजेस चाहिए, और क्या कहते हैं होम पेज बनाना है उसके लिए भी पेज चाहिए। तो हम पेजेस पे जाएंगे फर्स्टली, एंड वहां पे न्यू पेज क्रिएट करेंगे। हम एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे, कुछ कुछ यहाँ से आइडिया लेंगे, कुछ कुछ। ठीक है। सॉरी। ये हमारा होम पेज के लिए जाएगा, पब्लिश करेंगे इसको। पब्लिश हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, तभी हमें एलिमेंटर पेज बिल्डर है वहां पे लेके जाएगा, नहीं तो हम ये गुटेनबर्ग जो इनका डिफॉल्ट रहता है वर्डप्रेस का, उसी पेज बिल्डर पे रहेंगे। तो हमें एलिमेंटर से काम करना है, तो हम एलिमेंटर पे जाएंगे। सो ये हमारा होम पेज है। होम पेज हम थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही है, इनका सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम है। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका एलिमेंटर का जो लोगो है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ तीन चार चीजें आ जाएंगी। ये थीम बिल्डर करके एक सेक्शन है जो डैशबोर्ड पे रहता है इधर, आप यहाँ से डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं। ये हिस्ट्री का है, जो भी आप यहाँ काम करेंगे, अगर आपको कहीं पे बैक जाना है तो हिस्ट्री पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। कीवर्ड शॉर्टकट वगैरह अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में, मैं नहीं रखती हूँ। अगर आपको रखना है कि कोई पर्टिकुलर की कॉम्बिनेशन आपको रखना है कि ये चीज के लिए जो आप पर्टिकुलर यूज करते हो, ये उसके लिए यूज होता है। और एग्जिट टू वर्डप्रेस, आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे यहाँ से आ जाओगे। ठीक है। ये आपका जब भी आप कोई यहाँ पे वर्क करोगे ना, जैसे कि सपोजली हमने कोई कंटेनर लिया है, ये कंटेनर हमने लिया, वो हमारे पास कंटेनर का एडिट सेक्शन है। सो हमें वापस जो एलिमेंट सेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो हम वापस यहाँ आए। हम इस प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ। हमने एक ही कंटेनर इसके अंदर ऐड किया, कंटेनर के अंदर कंटेनर। सो
अब हमारे पास ये प्लस भी है, ये प्लस भी, हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो ये हम वापस यहाँ आ गए। बट जब हमारे पास ये है तो ये क्यों दिया गया है? वो इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें सपोजली कोई हेडिंग्स डाल दें, तो अब हमारे पास वो प्लस नहीं है। अब हमें यहीं जाना पड़ेगा, तो हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे? एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारी साइट सेटिंग। साइट की कोई भी सेटिंग्स है जो ग्लोबल सेटिंग रहती है, जैसे कि कलर है या कुछ लेआउट वगैरह है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ जाओगे, ये आ गए ग्लोबल कलर्स। यहाँ पे आप कलर डाल सकते हो जो आपकी प्रेफरेंस है। वो आपको जहाँ पे हम एडिट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं एलिमेंटर पे, वहां पे शो होता है। हम यहाँ से वापस जाते हैं, ये सेव का ऑप्शन पूछेगा, जो भी चेंजेस यहाँ करें उनको सेव करना है तो सेव करेंगे। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। दूसरा हमारा ऑप्शन रहता है फॉन्ट का, कि फॉन्ट क्या रहेंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि प्राइमरी फॉन्ट कौन रहेगा आपका, सेकेंडरी फॉन्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट किस तरीके का रहेगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम वापस चलते हैं, हटो। वैसे ही अदर चीज है, टाइपोग्राफी क्या रखनी है, और क्या कहते हैं, बटन, इमेजेस, इन सब की सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इसको यहाँ कैंसिल वाले बटन पे दबाया, बाहर आ गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं और आगे चीजें। साइट सेटिंग हम समझ गए, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा नेविगेशन टाइप का रहता है। आपके पास ये कंटेनर्स हैं दो, आपने जो अभी यहाँ पे डाले ना मैंने, ये कंटेनर्स हैं। ये आपका फर्स्ट कंटेनर है, इसको ओपन करो, इसके अंदर एक और कंटेनर है, हम यहाँ पहुंच गए। इसके अंदर हमने हेडिंग डाली है, हम यहाँ पहुंच गए। ये आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर बताता है कि आपने कहाँ पे क्या बनाया है। ये आपको हेल्पफुल है जब आप बहुत सारी चीजें आपने कर रखी हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई कंटेनर समझ नहीं आ रहा हो, कहीं क्लिक कर रहे हो, कहीं पहुंच जाते हो, और जब हम ये पैडिंग हटा देते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम के लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो एक जगह से दो जगह। यहाँ से आप इन पे वर्क भी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सब कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, कुछ नेसेसरी नहीं है तो उसको, ये आपके जो भी रिसेंट पेज रहते हैं ये वहां पे दिखते हैं। एक ये हेलो दिख रहा है, एक पॉपअप फॉर्म दिख रहा है, आई थिंक सर ने बताया होगा आपको। जो भी अभी रिसेंट हमने वर्क किया, ये दोनों चीजें दिख रही है आपको। देन सेटिंग्स आती है, जो आपकी पेज है उसकी सेटिंग रहेगी। लेआउट कैसा है पेज का, डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हो, कैनवस कर सकते हो, फुल पेज कर सकते हो। और ये टाइटल होम का लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये हट गया यहाँ पे, इसको मैं कर दूं दीक्षा, तो ये दीक्षा हो गया पेज। हम वापस होम पे आ जाते हैं, हमें भी कुछ। ठीक है, स्टेटस क्या है इस पेज का, पब्लिश्ड है। आप इसको ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो, पेंडिंग रिव्यू डाल सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। मर्जी है आपकी क्या करना है आपका यहाँ पे, जैसी रिक्वायरमेंट है मर्जी के अलावा। फिर टाइटल यहाँ पे रखना है या हटा देना है, हाइड कर सकते हैं, गायब हो गया। ठीक है, हाइड कर दिया, हाइड से हटा दिया, ये दिखने लग गया। पेज लेआउट है हमारे पास, एलिमेंट है, फुल पेज है, कैनवस है, ये चेंज होता है, सब उड़ जाएगा। ये देखो कैनवस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वापस डिफॉल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पेज सेटिंग तक समझ गए। ये आपको, ये लेआउट है कि ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका टैब है। रिस्पॉन्सिव जब देखते हैं ना हम किसी वेबसाइट को, कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, मतलब कि ये तीनों प्लेसेस पे सही से काम कर रही है, आपके डेस्कटॉप पे भी, आपके टैब्स पे भी, जो आपके पैड्स होते हैं, और उसके बाद आपके मोबाइल फोन्स पे भी। ठीक है, तीनों जगह सही से वर्क कर रहा है ये।
तो वो रिस्पॉन्सिव होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो चेक करेंगे आप कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, क्योंकि लोग वेबसाइट आजकल मोबाइल पे 90% खोलते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं, दो चीज और इम्पोर्टेंट है। एक ये है प्रीव्यू चेंजेस। आप जो भी यहाँ काम कर रहे हो, अब देखो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, आपको ये दिख रहा है अभी। अब मैं इसको हटा दूं सब और इसको पब्लिश करूं, ये अपडेट हो गया, सब गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं। हमने ऐड किया, इसमें हम डालते हैं कंटेनर, इसको हम कुछ हेडिंग डालते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस, हमने पब्लिश करा, ये अपडेट होके आ गया। तो आप दो चीजें एक साथ समझ गए। प्रीव्यू से हमें प्रीव्यू मिलता है कि यहाँ जो काम हो रहा है वो दिख कैसा रहा है हमें मेन स्क्रीन पे। और ये पब्लिश से जो भी अपडेट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम लाइव करते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इस सब में समझ आ रहा है सबको? button.com। ठीक है, तजारत की हमारी चल रही है, देखते हैं इसका क्या है। ये वेबसाइट भी हमारी है। सो एक चीज देखो, सारे वेबसाइट्स में आपको एक फ्रंट पे वेबसाइट ओपन होते ही एक सेक्शन दिखता है। ठीक है, ये स्लाइडर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, जैसे यहाँ हमने वीडियो लगा रखी है। सो ये इंट्रो टू द वेबसाइट है, इंट्रो टू द जो भी थिंग है आपका, जो भी बिजनेस है, जो कुछ भी है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं। तो हम सेटिंग समझते हैं कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। ये रहा आपका सेक्शन। अब हमें इसको बनाना है ऐसा। ठीक है, यहाँ एक इमेज लगी हुई है बैक में और ये लिखा हुआ है। हम इस सेक्शन को कॉपी करते हैं यहाँ पे। यस यशिका मैम, ये बिगनिंग ही है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि हम लोग वेबसाइट बनाते कैसे हैं। मैंने ये जो आपका एलिमेंटर है जस्ट इससे इंट्रोडक्शन करा है अभी। अब हम स्टार्ट करें क्लास। सो हम एक कंटेनर सेलेक्ट करते हैं। ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं लेआउट है, स्ट्रक्चर से फ्लेक्स बॉक्स में हमने एक स्ट्रक्चर लिया सिंपल। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जरा जरा समझते हैं। ये आपका कंटेनर है, बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स फुल बिट काम करेंगे, काम के साथ साथ हम धीरे धीरे समझ जाएंगे ये चीजें। ठीक है, हाइट इनकी, इन चीजों को देखते जाना। अभी जब काम करेंगे हम इसके ऊपर डालेंगे चीजें, तो एक एक करके मैं बताऊंगी। डायरेक्शंस हैं, कंटेंट जस्टिफिकेशन है, अलाइनमेंट है कैसा रहेगा, कैप्स कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, एक बैकग्राउंड में इमेज लगानी है जो यहाँ पे लगी है। बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, उसके लिए हम यहाँ जाएंगे स्टाइल में। यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड होता है। ठीक है, बैकग्राउंड में एक तो नॉर्मल है, एक तो हवर है। ठीक है, नॉर्मल में हम एक क्लासिक है, ग्रेडियंट है, वीडियो का ऑप्शन है, प्लस हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन है। तो हमारे पास जब हम क्लासिक का लेते हैं तो हमारे पास एक इमेज का सेक्शन आ रहा है और कलर का सेक्शन आ रहा है। अगर हम कलर लेते हैं तो बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा, कुछ भी कलर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, सो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें इमेज डालनी है,
तो हम यहाँ से इमेज लेंगे। मीडिया फाइल्स में है कुछ। सो मीडिया फाइल्स में ऑलरेडी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। हम इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं। ये वाली ले लेते हैं, थोड़ी सी मिलती जुलती सी है, लैपटॉप से है लोगों के हैंड से। या ये ले लेते हैं, ये लेते हैं। हमने इमेज ले ली, तो कलर इसमें चलेगा नहीं, नॉर्मल कर देते हैं इसको। अब ये इमेज जो हमने ली है, इसकी हम सेटिंग कर देते हैं कि ये इमेज किस तरीके से वर्क करेगी। पोजीशन इसकी हम सेंटर पे कर देते हैं फिलहाल। अटैचमेंट्स इसके ये भी बताती हूँ अभी। इमेज को रिपीट करना है, हमें रिपीट नहीं करना है, हमें एक सिंगल इमेज रखनी है और इसको हम कवर कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। अब हमें देखना है इस पे क्या क्या, और टेक्स्ट है और बटन है। तो हमें यहाँ दो सेक्शन चाहिए साइड बाय साइड। हम इसमें कंटेनर डालेंगे और इस कंटेनर को हम डुप्लीकेट करेंगे। आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो मेन कंटेनर है वहां पे, ये जो मिडल आपको बटन से दिख रहे हैं, कौन से स्टेप रिपीट करना है। इशिका मैम, ये हमारी डोमेन है अमन सर की, amandigital.co.in, उस पे कर रहे हैं हम क्रिएट। प्रीशा मैम, क्या रिपीट करना है बताइए। जो इसको हमने डुप्लीकेट किया है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऊपर ही आता है डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट कर दो। तो हमारे पास दो सेक्शन हो गए सेम सेम। ठीक है। अब हम जो हमारा मेन सेक्शन था ना, ये वाला, उसके अंदर हमने ये दो सेक्शन डाले हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो हम ये मेन मेन सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो बटन से दिख रही है हमें, इस पे। तो हम मेन सेक्शन पे इस पे पहुंच गए। अब हम लेआउट्स पे जाते हैं। यहाँ हमने देखा था ना डायरेक्शंस, इसकी डायरेक्शन अभी नीचे है, तो ये दोनों कंटेनर नीचे हैं। हम इसकी डायरेक्शन साइड बाय साइड कर देंगे, क्योंकि सॉरी, हमें कंटेनर जो चाहिए साइड बाय साइड चाहिए दोनों चीजें डालने के लिए। तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये दोनों कंटेनर साइड बाय साइड आ गए। ठीक है। और अब हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं, मिनिमम हाइट कर देते हैं। कितनी कर दे, इसकी साइड हम हाइट साइड कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगी। 400 कर देते हैं, नेट विल बी इनफ। 400 हमने सेट कर दिए। अब हम इसमें डालते हैं। सो दो चीजें समझिए हम लोग, एक तो हाइट, जब हम हाइट डालते हैं तो ये जो मेन कंटेनर है इसकी कितनी हाइट रहेगी वो सेट हो जाती है। फिर ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, डायरेक्शन सेट करी है। अब हम इसमें हेडिंग डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लस साइन पे क्लिक करा, यहाँ से हेडिंग उठाइए, यहाँ डालिए। ठीक है, अभी दिख नहीं रही होगी, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये हेडिंग है ना, क्या हेडिंग है हमारे पास यहाँ पे, एडवांस सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। सो हम यहाँ डालते हैं
इसको हटाते हैं। एडवांस सर्टिफिकेट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बट ये दिख नहीं रहा है, तो हम इसका कलर यहाँ से चेंज करके ट्राई करते हैं। कंटेंट में हमने यहाँ कंटेंट डाला, हम स्टाइल में जाएंगे तो हम इसका स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक कर दिया, नहीं दिख रहा। व्हाइट कर दिया, नहीं दिख रहा। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखते हैं ये ब्लैक किस से आ रहा है। पीछे से ब्लैक कलर देते हैं इसको। सो हम स्टाइल पे वापस आएंगे। यहाँ हमने यहाँ देखा था बैकग्राउंड से, जहां से इमेज डाली थी। इसको बंद करेंगे, यहाँ नीचे दिखेगा बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले का मतलब है हम कोई कलर देंगे जिससे जो नीचे की चीजें हैं वो थोड़ा सा ढक जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी कम हो मतलब उसके ऊपर एक कलर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी दिखेगी दिखेगी, बट क्लियर उतना नहीं दिखेगी, जैसे यहाँ दिख रही है वैसा दिखेगा। तो ओवरले पे जाते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं। अब ठीक है। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, व्हाइट करते हैं। ये व्हाइट हो गया। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है, तो हमें इसको बोल्ड करना है, लोगों को दिखाना है, और इसको, इसका साइज भी इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ जाएंगे, ये टाइपोग्राफी लिखा है। ये ये हेडिंग का आपका अलाइनमेंट है, किस तरफ रखना है इसको, यहाँ रखना है, इधर रखना है, जस्टिफाइड करके रखना है, राइट साइड की तरफ करना है। ये अलाइनमेंट से आप डिसाइड करेंगे। फिर टाइपोग्राफी में आएंगे हम। टाइपोग्राफी में किस तरीके का इसका टेक्स्ट रहेगा, कौन सी स्क्रिप्ट रहेगी, वो हम डिसाइड करेंगे। तो हम रोबोटोफ्लेक्स देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ये भी है, ये भी। तो हम यहाँ देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, जो आपको ठीक लगे। अगर आप किसी की प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो कोशिश करें वहां पे प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करने की। ठीक है। अगर आप कोई फंकी आर्टिस्टिक टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां आप आर्टिस्टिक जो फॉन्ट है वो यूज कर सकते हैं, कर्सिव्स यूज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट फॉन्ट्स जो होते हैं, जो समझ में आए लोगों को, हम वो यूज करते हैं। जैसे एकदम ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हम इसका बोल्ड करते हैं। 600 ऑलरेडी, ये बोल्ड हो गया, ज्यादा ही हो गया है, कम कर देते हैं, इतना ठीक है। अब हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं फॉन्ट का। ठीक है इतना। ओके। तो हम इसको पब्लिश करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये रहा, इतना आ गया हमारे पास। बट अभी भी इसमें बहुत सारे काम है ना। टेक्स्ट डालना है, फिर बटन्स लगाने हैं, एंड देन फॉर्म लगाना है। ठीक है। सो ये हो गया आपका एडवांस सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद हम यहाँ पे डालना है हमें टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ है, टेक्स्ट एडिटर ये रहा, यहाँ उठाएंगे इसको, यहाँ पे डालेंगे। ये रहा मास्टर्स टुमारोज स्किल्स टुडे। इसको कॉपी करेंगे हम, इसको यहाँ पे आएंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करेंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने। इससे क्या हुआ, वहां का कुछ भी है तो ये यहाँ उठा के नहीं लाएगा उसको, वहां का डिजाइन वगैरह। अगर हम डायरेक्टली पेस्ट कर देते तो कभी कभी ऐसा होता है, चीजें डायरेक्टली जैसी वहां है वैसी यहाँ आ जाती हैं, हमें नहीं चाहिए। हमने इसको प्लेन टेक्स्ट की तरह पेस्ट किया। अब हम इसको चेंज करेंगे, जो भी चेंज करना है। पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, फिर हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट हम डालते हैं यहाँ पे ओपन्स। ओके। मास्टर टुमारो स्किल्स टुडे। अब हम इसका इंक्रीज करेंगे साइज, थोड़ा दिखना चाहिए ना। वाइट कर देते हैं बिल्कुल। अब ठीक है।
ये हमने ओके कर दिया। इसका हम थोड़ा वेट बढ़ाते हैं, 500 कर देते हैं, थोड़ा सा थिक दिख रहा है पहले से। ये भी हो गया। हमने इसको पेस्ट मतलब पब्लिश करा तो हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसके नीचे हम बटन डालते हैं। ये हमने बटन उठाया, इसको यहाँ डाला। अब इस बटन पे हमें क्या लिखना है, एक्सप्लोर आर प्रोडक्ट्स। हम यहाँ गए, हमने डाला एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। अब हमें इस बटन का कलर वगैरह चेंज करना है। सो यहाँ पे हम बटन के लिए लिंक लगाते हैं, बट अभी हमारे पास लिंक लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम इसको छोड़ते हैं। लिंक्स वगैरह हम लगाना सीखेंगे थोड़े टाइम में। उसके बाद हम यहाँ स्टाइल पे जाएंगे। टेक्स्ट इसका ठीक है। हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ये कुछ कुछ वैसे ही आ गया जो कलर वहां पे है। इतना छोड़ेंगे और हम इसमें थोड़ा सा रेडियस देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा कर्व्ड है। थोड़ा सा रेडियस देंगे, 5, ठीक है। उसके बाद हम ये बटन थोड़ा सा पैडिंग है इसमें, पैडिंग देंगे इसको। ज्यादा हो गया, अब भी ठीक है। ठीक है, कलर थोड़ा सा लाइट करेंगे, अब ठीक है। अब हम एक चीज समझेंगे, ये देखो ऊपर और नीचे बहुत स्पेस है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, इनको मिडिल में ले आएंगे। ये स्पेस हो गया क्रिएट। तो ये हमने एक सेक्शन एक तरफ का बना लिया है। अब और हम आज दीक्षा का मैम, सेशन एक होल्ड मिनट। करेंगे। हाँ। ये जो मीटिंग है और 9 बजे खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हाँ, ट्राई। मैं बस आज इतना ही करा रही हूँ, मैं बताने वाली थी नहीं, सबको बस वही। हाँ, तो ट्राई करना आपके 5 मिनट पहले बस। आप 5 मिनट का Q&A सेशन रख लेना, जो कि जिन जिन की क्वेरीज हैं, तो लास्ट जी। 5 मिनट में आप उसे देख लो। और वो उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जी सर, हो गया, आज मैं इतना ही करवा रही हूँ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आई थिंक चैनल वगैरह पे जाती हैं, तो वहां से मिल जाएंगे आपको। किसी को कुछ और पूछना है? शिवांगी मैम आप बताइए, अनम्यूट करिए, क्या कह रहे हैं आप? शिवांगी मैम। ठीक है, शिवांगी मैम को आई थिंक आवाज नहीं जा रही है। श्वेता अग्रवाल मैम, आप बताओ। हेलो, गुड इवनिंग जी, मैम। गुड इवनिंग मैम, बताइए। मैम मैंने एक दो पेज डिजाइन किए हैं। मैम मैं ये पूछ रही थी मैम, मेरी काइट्स कलेक्शन करके वेबसाइट बना रही हूँ मैं। तो उस हाँ पर हाँ। मुझे मतलब इमेजेस लेनी है, तो उसमें जैसे मैं आपको वो भेजती हूँ तो आप मेरा देख लीजिए, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। ठीक है मैम, ये जब वेबसाइट्स के डाउट लेंगे ना तब आप बताना, क्योंकि ऐसे समझना मुश्किल है अभी। मैम फिर मैं वहां पे स्टक हूँ, प्लीज, इसलिए पूछ रही थी। आप मुझे भेज दो, मैं देख लेती हूँ। ठीक हाँ। है। ओके मैम। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगी। जी जी। ओके। सर के नंबर पे ही भेजो। हाँ हाँ, सर के नंबर पे भेज दो आप, मैं देख लूंगी। ओके। ओके मैम। ओके। ठीक है, दीपिका मैम आप कुछ बोल रही हैं, बताइए। मैम एक्चुअली मैंने ना अभी 4 मंथ पहले अपनी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। 4 मंथ पहले अपना डोमेन एंड होस्टिंग लिया था, बट वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा छोड़ दिया था, मैंने गैप कर दिया बीच में। तो हम्म। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है। उसका पासवर्ड वगैरह आपके पास है, चेंज हाँ, कर लीजिए।
जी सारी चीजें करके देखी मैम, बट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं एक बार पहले पूछ लूं, इसके कहाँ से बाद। लिया था आपने डोमेन? डोमेन तो मैंने होस्टिंगर से लिया था, एंड होस्टिंग जो सर ने प्रोवाइड कराई थी, तो अमन वो आई सर। थिंक 3 मंथ्स की थी, इसलिए एक्सपायर हो गया होगा। सर से आप दोबारा बात कर लेना। ओके ठीक है। ठीक है, वो 3 मंथ का था, इसलिए वो एक्सपायर हो गया होगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए ओपन नहीं हो रहा हाँ, है। इसलिए ओपन नहीं हो रहा होगा। ठीक है। ओके ओके ठीक है। हम्म। अनीता शर्मा मैम। हेलो मैम।